2025 के अंदर अगर आपको अपना एक नया पैन कार्ड बनाना है तो पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी अभी चेंजेस हुए हैं। पोर्टल का भी इंटरफेस चेंज हुआ है। तो किस तरीके से आप एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ये जो पैन कार्ड को बनाने का प्रोसेस होगा, इसमें पैन कार्ड आपका जल्दी से भी बन जाएगा और इस पे आप अपनी मर्जी की फ़ोटो, सिग्नेचर को भी अपलोड कर पाओगे। और रिसेंट गवर्नमेंट ने जो डायनेमिक क्यूआर कोड ऐड किया है पैन कार्ड पर, वो भी इस पे मौजूद होगा। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब अभी पैन कार्ड को बनाने का जो पोर्टल है आप देखोगे कि इंटरफेस इसका काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो ध्यान से देखना है किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। प्लीज सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम एक नया पैन कार्ड बना रहे हैं। न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई करेक्शन कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब इसके बाद में हमारा खुद का पैन कार्ड है तो यहाँ पर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी नेम के आगे आप टाइटल यूज करते हैं सेलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट नेम है फिल करना है। अब पैन कार्ड जब भी आप बनाते हो तो नेम को फिल करने के लिए अलग अलग बॉक्स यहाँ पर 3 आपको मिलते हैं, जिसमें कि आपको अपना जो नेम है सही तरीके से फिल करना होगा, नहीं तो आपके आधार से आपका जो डेटा है वो मैच नहीं खाएगा और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर जो सेंटर में एक बॉक्स दिया गया है इसके अंदर आपको दर्ज करना है। जैसे कि आपका नाम राम कुमार वर्मा है तो राम यहाँ पर आप फिल करोगे, कुमार आपका मिडिल नेम हो जाएगा और वर्मा आपका सर नेम होगा, जो कि यहाँ पर लास्ट नेम है या सर नेम वाला जो ऑप्शन दिया गया इसके अंदर इंटर करना है। अब यहाँ पर मैं एक सीट आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है या फिर लास्ट नेम नहीं है तो किस तरीके से आपको नेम फिल करना है, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो। इसके बाद में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर और मंथ डेट चूज करना है। अपना ईमेल आईडी, इसी के साथ में आपको अपना जो फोन नंबर है यहाँ पर मेंशन करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अब ये जो टोकन आईडी है सबसे पहले तो आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। इनकेस फॉर्म को फिल करते वक्त कभी भी कोई एरर का सामना करना पड़ता है तो रिज्यूम अपनी एप्लीकेशन वहीं से कर सकते हो। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी इंटरफेस चेंज हो चुका है, ध्यान से सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है आधार बेस्ड ऑनलाइन केवाईसी वाला। अब इसके अंदर क्या है कि आपको कोई फिजिकल पैन कार्ड को बनाने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक खामी है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी की फ़ोटो या सिग्नेचर भी अपने पैन कार्ड पर नहीं लगा पाते हो, तो इसे हमें सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि कई सारी जगहों पर क्या होता है कि बाद में आपको परेशानी आती है पैन कार्ड जब आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसमें भी हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला। इसके अंदर हम ई साइन कर सकेंगे आधार के ज़रिए, यानी कि हम यहाँ पर अपना जो फोटो है वो भी मर्जी का लगा सकेंगे, सिग्नेचर भी अपलोड कर सकेंगे और अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन जहां पर चाहते हैं वो फिल कर सकेंगे। और इसमें भी कोई फिजिकल हमें डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, तो इसी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमें पूछा जाता है फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है उसके जो लास्ट 4 डिजिट है वो एंटर करना है। आपका जो भी नेम है यहाँ पर फिल करोगे। हम यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि ये जो नेम आपका है इसके अलावा भी कोई अदर भी आपका नेम है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आपको अपने माता पिता की जो डिटेल्स है वो एंटर करना है। यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अगर सिंगल पेरेंट है, मदर और फादर का डिवोर्स हो चुका है, आप अगर मदर का जो इन्फॉर्मेशन है वही ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपने फादर का जो नेम है जिस तरीके से हमने अपना इंटर किया था उसी तरीके से हम फिल करेंगे। यहाँ पर मदर का जो नेम है ऑप्शनल है, अगर आप दर्ज नहीं करना चाहते हो तो इसे आप छोड़ भी सकते हो। आपसे भी से ये भी पूछा जाता है आप अपने पैन कार्ड पर किसका नेम प्रिंट चाहते हो, तो फादर का नेम या फिर मदर का नेम, इनमें से सिलेक्शन करना है। तो मैंने फादर का जो नेम है सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में अगला जो पेज आता है जहां पर सबसे पहले आप सभी से पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर पैन कार्ड को किस लिए आप बना रहे हो, मोस्टली ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन कार्ड बनाया जाता है। तो अगर आपकी कोई इनकम है जैसे कि सैलरी से हो रही है
या फिर आप एक बिजनेस करते हो अपना, या फिर कोई अर्निंग का सोर्स अगर आपका नहीं है तो नो इनकम का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अभी पैन कार्ड को बना रहा है, इन फ्यूचर उसकी अर्निंग होगी, अभी अर्निंग का सोर्स नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब मेरे केस में जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का पैन कार्ड बना रहा हूँ, तो नो इनकम वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस आप कम्युनिकेशन में यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि ये जो पैन कार्ड है आप कहाँ पर डिलीवर कराना चाहते हो, तो रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है इसे ही हमें टिक करना है। इसके बाद में हमें अपने घर का जो पता है, जैसा कि आपके आईडी प्रूफ पर है, आधार कार्ड पर है, वैसे ही यहाँ पर आपको इंटर करना है। जिसमें कि सबसे पहले तो जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। जो भी एरिया लोकेलिटी है या फिर विलेज का जो नेम है यहाँ पर आप इंटर करोगे, और यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का जो नेम है इंटर करना है। सब डिवीजन यानी कि तहसील का जो नेम है यहाँ पर फिल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको इंटर करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर ऑफिस का जो एड्रेस है ये भी हमें इंटर करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल का, जिसमें कि सबसे पहले तो जो कंट्री कोड यहाँ पर दिखाया गया है +91 वाला, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर टेलीफोन और मोबाइल नंबर के सेक्शन में इंटर कर देना है। ईमेल आईडी पहले से ही आ चुकी है। नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है रिप्रेजेंटेटिव एसएस वाला। अब ये जो ऑप्शन है केवल उन्हीं लोगों के काम आता है, अगर कोई माइनर है अपना पैन कार्ड बना रहा है तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन होता है। तो मेरे केस में 18 साल से ऊपर एज है, तो इसमें हमें टिक करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगर कोई भी माइनर अप्लाई कर रहा है तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जिसे देख सकते हो क्या क्या चेंजेस उसमें रहते हैं। अब इसके बाद में जैसे मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अगला जो पेज आता है वो है एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड का। तो इसमें आपको अपनी जो डिटेल्स है एंटर करना होगा। अब बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, तो पता नहीं होगा, तो उसके इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये डिटेल आप यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद में आपको अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करना है, अपने शहर का जो नाम है यहाँ पर इस लिस्ट में से चूज करना है, और इसके बाद में फेच के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एरिया कोड, एओ कोड के जो कोड है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाते हैं। अब इनमें से सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि अगर आप किसी मेट्रो शहर से हो तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो नाम है देखने के बाद में यहाँ पर उसका सिलेक्शन करना है। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको यहाँ पर जो मेन वाला कोड दिखता है उसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहाँ पर जैसे ही सिलेक्शन किया है तो हमारा ये जो कोड है ऑटोमेटिक आप देखोगे कि एरिया कोड, एओ कोड के सेक्शन में ऑटोमेटिक ये जो इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। पैन कार्ड के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है आपको देने की जरूरत होती है। जिसमें कि हमने आइडेंटिटी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट की एक पूरी लिस्ट आ जाती है, जिसमें कि अगर आपके पास में आपका पहचान पत्र मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, या फिर पासपोर्ट बना हुआ है, तो इनमें से कई सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हो। आज की डेट में एक चीज़ अच्छी है कि आधार अगर आपके पास में है तो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट इसी के बिहाफ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आधार का ऑप्शन दिया गया है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में भी आना है। अब कई सारे यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं। तो कोई भी यूटिलिटी बिल हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, इंटरनेट कनेक्शन का बिल हो गया, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप दे सकते हो। यहाँ पर भी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड लगाया जा सकता है। तो मेरे पास में आधार ही मौजूद है, इसे भी हम सेलेक्ट कर देंगे। आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का भी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जिसके अंदर अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास में है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हो। इनकेस कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर भी आप अपना जो आधार कार्ड है वही दे सकते हो। आपका जो पैन कार्ड है वो केवल आधार के हिसाब से ही जनरेट हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उनमें आपका जो नाम है, एड्रेस है, वो सही होना चाहिए। जो भी आपने डिटेल फिल किया है, अगर वो मैच नहीं कर रहा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने केवल सिंगल डॉक्यूमेंट आपको अब सेलेक्ट कराया है कि आधार के हिसाब से ही आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। इनकेस आधार में कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से गड़बड़ है तो उसको सही करा सकते हो, उसके बाद में फॉर्म को आपको फिल करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आपको मिलता है फोटो और सिग्नेचर का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप अपने मर्जी की जो फोटो है वो अपलोड कर सकते हो, अपने मर्जी के जो सिग्नेचर हैं वो पैन कार्ड पर ला सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी पासपोर्ट साइज की जो फोटो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि फोटो का जो डायमेंशन है, जैसे कि ये बताया गया 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है, मैक्सिमम 50 केबी की फोटो जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर ये जो फोटो है लोगों को रिसाइज करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है, जहाँ पर आप अपनी जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है, जैसे कि अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर की है, तो उसका जो साइज है वो एमबी में होता है, तो वो काफ़ी बड़ी फाइल हो जाती है, तो उसको आपको रिसाइज करना होगा।
तो इस तरीके से फ़ोटो को रिसाइज़ करने के बाद में यहाँ पर ये जो फ़ोटो है हम अपलोड कर देंगे। अब फ़ोटो अपलोड होने के बाद में यहाँ पर सिग्नेचर भी हमें अपने अपलोड करना है, जो कि एक प्लेन पेपर पे ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है और उनको यहाँ पर क्रॉप कर लेना है जितने एरिया में सिग्नेचर हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि परफेक्ट क्रॉप करना है, नहीं तो क्या होता है कि जब पैन कार्ड पर सिग्नेचर प्रिंट होकर के आते हैं, तो बहुत ही छोटे हो जाते हैं। तो क्रॉप करने के बाद में जैसे कि इसका जो साइज़ है 50 केबी मैक्सिमम होना चाहिए और इसका जो डायमेंशन है यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेम हमारी वेबसाइट पर जा करके इसको रिसाइज कर सकते हो और यहाँ पर भी ये जो सिग्नेचर है अपलोड कर देना है। इसके बाद में डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर नेम आपका पहले से फिल है और हम माइनर नहीं है तो हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और प्लेस के सेक्शन में जिस भी जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस प्लेस जगह का जो नाम है यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर डेट जो भी है करंट की वो पहले से फिल रहेगी। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। अब मेरे केस में जैसे कि हम केवल आधार कार्ड देने वाले हैं तो इसे ऐसा नहीं कि 3 बार हमें स्कैन करके अपलोड करना है। हम एक कॉपी आधार की अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो मैक्सिमम 300 केबी का होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो जेपीजे फॉर्मेट में है तो उनको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेना है पीडीएफ से, जो कि हमारी वेबसाइट पर इसका भी लिंक दिया हुआ है। जाकर के आप जेपीजे फॉर्मेट की जो फाइल है अपलोड करोगे और उसके बाद में यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हो। इसका भी साइज आपको ध्यान रखना है कि 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि आधार जैसे कि हम दे रहे हैं तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि आधार का फ्रंट पेज ही अपलोड कर दिया, सेकंड पेज अपलोड नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना। दोनों साइड का जो डॉक्यूमेंट है स्कैन करने के बाद में उसकी एक फाइल बनाना है और वो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अपलोड करना है। अब एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म को फिल करते हैं तो ई आधार इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अब ई आधार में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक पासवर्ड लगा के रखती है, तो उसकी वजह से भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि सेलेक्ट करके अपलोड कर लिया है और इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पूरा समरी पेज आ जाता है जहां पर जो भी डिटेल दिखाई गई है एक बार अच्छे तरीके से आपको मिलान कर लेना है और सारी चीज़ सही है तो प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई भी सृष्टि है सही करना है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है जिसमें कि जैसे कि इस पैन कार्ड को बनाने के लिए 107 रुपीज़ की जो फीस है वो आपको पेमेंट करनी होती है, जो कि पेटीएम बिल्डेस के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया है। इसके अंदर हमें फिजिकल पैन कार्ड भी मिलने वाला है हमारे घर के पते पर, पोस्टमैन के माध्यम से आ जाएगा। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी जो यूपीआई आईडी है इंटर कर दिया है, तो यहाँ पर गूगल पे या फिर फ़ोन पे के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये जो रिक्वेस्ट है आपके फ़ोन पे या गूगल पे एप्लीकेशन जिसका भी यूपीआई हैंडल आपने एंटर किया होगा उस पर जाएगी। आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है पेमेंट को। इसके बाद में पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर ई साइन करने के लिए यूज़ माय आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओटीपी ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि ई साइन करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमें ई साइन करने के लिए आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आधार नंबर इंटर करना है, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी एक कोड आएगा जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। पैन कार्ड को बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो हमने रजिस्टर कर दी है। ये वेरिफिकेशन के लिए अभी जा चुकी है। ये एक पावती स्लिप जनरेट होकर के आई है जिसको अगर आपको ओपन करना है तो आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के आपको एंटर करना है और जैसे आप ओपन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो पैन कार्ड का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, अपलोड हो चुके हैं। अब ये जो फाइल है इसको डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब कभी भी अगर आपको अपने फिजिकल पैन कार्ड को ट्रैक करना हो, पैन कार्ड बना है या नहीं बना इसको चेक करना हो, तो इसी पोर्टल पर आप आओगे दोबारा से तो ऊपर की तरफ एक छोटा सा ऑप्शन दिया गया है मेनू के सेक्शन में, नो स्टेटस योर पैन एप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर पैन कार्ड मैंने अप्लाई किया था सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अक्नॉलेजमेंट नंबर जो उस फॉर्म पर प्रिंटेड था वो यहाँ पर हम फिल करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर पैन कार्ड का जो करंट स्टेटस है वो जान सकते हो कि आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। मेरे केस में जैसे कि देखोगे, ये जो पैन कार्ड है जनरेट हो चुका है, इंडिया पोस्ट के माध्यम से शिप भी कर दिया गया है हमारे घर के पते पर। यहाँ से आपका जो पैन कार्ड है 24 से 48 घंटे के अंदर ही जनरेट हो जाता है। जैसे जनरेट होगा आपको ईमेल पर इसकी एक कॉपी मिल जाती है, जिसे आप प्रिंट करके कहीं पर भी अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, क्योंकि इस पर आपके सिग्नेचर और फोटो भी मौजूद होती है, तो ये भी ओरिजिनल पैन की तरीके से ही मान्य होता है। लेकिन पूरा लेटर आपको A4 प्रिंट करके लगाना होगा। बाकी फिजिकल जो पैन कार्ड है ये आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आएगा, जिसमें 7 से 10 दिनों का समय लग सकता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र में 5 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अप्लाई करते वक्त, तो मुझे लिख करके बता सकते हो। बाकी आप किस शहर से, किस सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।